1971 में 3 दिसंबर को जब वॉर शुरू होती है पाकिस्तान के साथ, तो इंडियन नेवी ने गेम चेंज कर दिया था। 2 ऑपरेशन लॉन्च किए जाते अगले दिन, ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन, बैक टू बैक। और 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की नेवी जो थी ही नहीं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ऑल फिनिश्ड इन वन गो। अरेबियन सी, कराची पोर्ट 24 घंटे तक धुआं धुआं धू धू होकर जलता है। आग की लपटें इतनी दूर तक कि दूसरे देश भी देख ही लेते हैं कि भाई इनका तो काम लग गया। लेकिन पाकिस्तान ने एक उसकी कह सकते हो सक्सेस थी जब उसने अपनी हंगोर सबमरीन से खुकरी को जो है वो डुबाया था। और तब से वो एक ही चीज़ है जिसको वो सक्सेसफुल बोलते हैं। देखिए बता दूं कि पाकिस्तान के हालात क्या है, पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है कि वो मान लीजिए उनके 10,000 मर गए, अगर वो एक भी मार देंगे ना तो बोलेंगे देखो देखो हमने एक मार दिया, वो उसी का ही ढिंढोरा पीटेंगे। हार गई पाकिस्तान एशिया कप, वर्ल्ड कप, लेकिन 3 छक्के मार दिए जसप्रीत बुमराह को। क्या नाम था प्लेयर का, नाम ही भूल गया मैं, फरहान था, हाँ, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री बना दी। तो ये पाकिस्तान की मेंटालिटी है। अब 1971 के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल, पाईजान कि क्या किया जाए, भारत की नेवी बहुत ताकतवर है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिर चाइना की मदद से पाकिस्तान ने अपना नेवल प्रोग्राम बनाया। हालांकि अभी भी उनकी नेवी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। अनसेड पाकिस्तान चाइना का ये डिफेंस पैक्ट है। पाकिस्तान और चाइना एक्चुअल में एक डिफेंस पैक्ट में है और चाइना ने बहुत मदद की है पाकिस्तान की। सिपरी की रिपोर्ट ये कहती है कि 80% जो वेपन्स हैं पाकिस्तान के वो चाइना ने दिए हैं। और ये जो सबमरीन है ये पाकिस्तान ने डिमांड करी कि हमको ये सबमरीन चाहिए। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है, डीजल टाइप है। चलिए हम बात करते हैं, भारत से कंपेयर करेंगे थोड़ा। ये बहुत ही शानदार हमारा कोर्स है। अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो जड़ से हम उसको खत्म कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, कोर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। 23 मई से क्लासेस शुरू होंगी। परसों जो है वो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, तो फटाक से आ जाए। अब दोस्तों खबर ये है कि चाइना जो है $5 बिलियन में पाकिस्तान को सबमरीन देगा, 8 सबमरीन देगा, जिसकी एक सबमरीन पिछले के पिछले हफ्ते 30 अप्रैल को ऑलरेडी दे दी है। 30 अप्रैल को पहली सबमरीन जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दे दी है। इनके पास सबमरीन नहीं थी पाकिस्तान के पास, भारत ने खत्म कर दी थी जो भी बची कुची थी 1971 में। अबे $5 बिलियन तो मतलब अब तो 90 रुपये 96 रुपये के करीब रुपया हो गया है। तो आप सोच लो कि लगभग 45,000 करोड़ की बात है। 45,000 करोड़। इन भिखारियों के पास पैसा है क्या? इस फक्कड़ के पास पैसा भी है क्या? बैंक अकाउंट तक नहीं होगा। लेकिन चाइना जो है वो फ्री में दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की भर भर के मदद कर रहा है। अपनी ज्योग्राफी तक उसने अपने आप को बेच दिया है, अपनी आबरू सब बेच दी है पाकिस्तान ने। कोई बात नहीं, लोन्स पे पैसे लिए हैं, सब कुछ। चाइना को पता है कि कभी नहीं चुका पाएंगे, लोन्स तो चुका नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान इधर से पैसे लेता है, उधर से उधर को दे देता है। ये वही बात हुई कि आपका उधार है, आपने कहीं और से पैसे लेके उसका उधार चुकाया, लेकिन उसका उधार हो गया। तो यही पाकिस्तान सर्कुलेट करता है और ब्लैकमेलिंग करता है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता है, आतंकवादियों की ब्लैकमेलिंग करता है। ये हालात है। तो PNS हंगौर 30 अप्रैल 2026 को कमीशन हो गई है और ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। जो चाइना की 039 युआन क्लास सबमरीन है, एकदम वैसी सेम, थोड़ी सी पीछे है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए भारत की इंडियन ओशन में दबदबा बढ़ता जा रहा है। अभी द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। मुझे लगता है पेड़ नहीं काटने चाहिए और भारत को इस पर सोचना चाहिए। बट पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि हम उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का में चोक पॉइंट कर देंगे। हम चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, उसको पाकिस्तान को डेवलप करना ही होगा और कोई तरीका नहीं है। श्रीलंका का एयरपोर्ट हम्बंत होता है, इधर ग्वादर हो गया, इधर म्यांमार हो गया, उस भारत को ऐसे घेर रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का उसको भी पता है एक चोक पॉइंट है। हालांकि उसके पास और भी रूट्स है, लेकिन चाइना कह रहा है कोई बात नहीं, इसको भी हम टैकल कर लेंगे। तो ये चीज़ है। और अरेबियन सी जो है वो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुजरात है, भारत की ट्रेड कैपिटल, मुंबई है फाइनेंशियल कैपिटल। तो सारा का सारा ट्रेड वहीं से होता है, पेट्रोल वहीं से आता है ना। तो जो वेस्टर्न नेवल रूट्स हैं सारे के सारे भारत से वहीं जाते हैं। और चाइना ये कर रहा है, बेसिकली प्लान चाइना का है। ये तो नाम खाली वो
दिखाने के लिए दुनिया को कि $5 बिलियन है, $10 बिलियन है, चाहे पाकिस्तान कहता है चलो यार इसी बहाने हम भिखारियों की भी थोड़ी मदद हो जाएगी कि हमारे पास भी थोड़ा पैसा है। तो ये डिफेंस लिंक है और ये तगड़ा डिफेंस लिंक है। GF-17 हो गया, VT-4 हो गया, इनके डिफेंस सिस्टम हो गया। हाल ही में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। कितने इफेक्टिव है ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया। लेकिन दोस्तों चाइना को बेनिफिट है, चाइना इनडायरेक्टली नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है, चाइना इनडायरेक्टली भारत को निशाना बना रहा है। सो इंडिया इज क्वाइट कंसर्न और इंडिया को इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अब बात यह है कि 8 सबमरीन का दावा है, अभी 1 दे दी है, 4 चाइना में बनेगी, बाकी 3 पाकिस्तान में बनेगी, वो भी चाइना ही बना रहा है। इनके पास कहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मजाक कर रहे हो क्या? खुद ही लोग कुछ नहीं बना पाते, कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है, बाहर भी जाते तो ऐश करते हैं हम। सो बेसिकली इंडिया को नज़र में रख के ही, इंडिया को ध्यान में रख के ही जो है ये हो रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, पाकिस्तान कुछ तो प्लान कर रहा है। अमेरिका और चाइना दोनों से ये रिश्ते बना रहा है। चाइना भी देखिए, अमेरिका जो ट्रंप है वो चाइना हो गया है और लिटरली अमेरिका ने घुटने टेक दिए, ट्रंप ने घुटने टेक दिए शी जिनपिंग के सामने, चू तक नहीं बोला। और बल्कि ठीक है, अच्छा हुआ, शी जिनपिंग ने खूब बेइज्जती की, बढ़िया बेइज्जती की, ओके। बट द थिंग इज कि जब अटैक होगा, हालांकि देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे तो बहुत भारी पड़ेगा, है ना अटैक। देखिए पाकिस्तान डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल है, इनडायरेक्टली अटैक करेगा। भारत का मिलिट्री बिल्डअप तगड़ा है। 1971 में भारत के साथ कोई भी देश नहीं था एक्सेप्ट रशिया, सोवियत, कोई भी नहीं। और उस समय और आज के मिलिट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइना की मिलिट्री पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। अब चाइना भी चाहता है उसके पास इंडियन ओशन हो, आइलैंड्स पर खतरा है, बहुत सारे देश चाइना के दबदबे से परेशान हैं। ताइवान की एकदम बैंड बजा दी यहाँ पे अमेरिका ने कुछ बयानबाजी करके। बट आज चाइना पाकिस्तान को हर एक चीज़ दे रहा है, टर्की भी साथ में है, अजरबैजान भी साथ में है, अभी सऊदी अरेबिया के साथ भी इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया है। फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, टैंक्स, मिसाइल सिस्टम, फ्रिगेट्स, एवरीथिंग ये चीज़ है। और सबमरीन सभी को पता है। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं, 2 फ्रंट चैलेंज है, बट 2 फ्रंट चैलेंज हर देश को है दोस्तों। इनफैक्ट पाकिस्तान को 3-4 फ्रंट चैलेंज है। तो इधर अगर मान लीजिए कोई फ्रंट एक्टिवेट होता है, चाइना को भी है ना, बहुत सारे चैलेंजेस। हर देश के पास 2 फ्रंट 3 फ्रंट चैलेंज है, खाली इंडिया कोई नहीं है। सो भारत की बात करते हैं तो इंडिया की जो सबमरीन है या इंडिया का जो नेवी है वो ठीक है, हम चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारा प्रोजेक्ट 75 आई, हमारे दो हमारे भाई हैं, 3 भाई हैं वैसे तो, रशिया, इजराइल, फ्रांस हमेशा हमारी मदद करता रहेगा, इजराइल भी। रशिया थोड़ा सा दूर चला गया। देखिए भाई, आपको साइड्स लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता अब आप बार बार पीस के साथ हो भाई। देखो ऐसा नहीं होता यार, पाकिस्तान ने अमेरिका को पहले ही चुन लिया था और इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, एज सिंपल एज दैट। 1950s में ही पाकिस्तान की प्रायोरिटी साफ थी, भारत न्यूट्रल रहा है। भारत ने अगर किसी का साथ नहीं दिया, किसी के साथ नहीं रहा, तो भाई मुसीबत में आपको कोई साथ नहीं देगा। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में अगर देश खुल के भारत के साथ नहीं आए तो भाई उसका यही रीज़न है। अब अगर मान लीजिए अमेरिका हाथ बढ़ाता है तो अमेरिका बोलेगा बदले में आप मुझे क्या दे सकते हो? अगर हम आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, तो आप क्या खड़े रहोगे साथ में? तो भारत की पॉलिसी ऐसी है, नॉन अलाइनमेंट, तो उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई तुम पिट रहे हो तो हम आ गए और जब हम पिटेंगे तो तुम नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता है। स्कूल में नहीं होता कि भाई हम पिट रहे तो तुमको आना पड़ेगा, लेकिन जब तुम पिटोगे तो हम नहीं आएंगे, हम तो भाई फिर शांति के साथ। ऐसा नहीं है। भारत ने अपनी ताकत बहुत, मिलिट्री में भारत बहुत आगे, बहुत, पूरी दुनिया में नंबर 1 है, पूरी दुनिया में। तो भारत को कोई पिछाड़ नहीं सकता है। तो भारत को ये बात पता है, दुनिया की सबसे ज़्यादा फोर्स हमारे पास है, रिजर्व्ड हमारे पास है, टिक ही नहीं सकता कोई देश, और इसीलिए भारत की मदद मांगी जाती। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो बोला जाता है कि देश जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े, तो पाकिस्तान के हमेशा के साथ खड़े रहेंगे। और भारत के साथ फ्रांस और इजराइल को छोड़ के रशिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन में भाई आपने किसी का साथ तो दिया नहीं, ना रशिया का ना यूक्रेन का। तो रशिया का थोड़ा सा, हालांकि वो भी खड़ा रहेगा, व्लादिमीर पुतिन जो है ही है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट मैटर करते हैं, बट वो भी आपसे बदले में कुछ ना कुछ मांगेगा, तो ये समझिए। तो अभी यहाँ पे भारत के पास प्रोजेक्ट 75 है। हमने फ्रांस और रशिया के साथ मिलकर, पहले तो रशिया था जो हमारी सबमरीन को बना रहा था,
अब फ्रांस के साथ प्रोजेक्ट 75I, अभी तो नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है, बट प्रोजेक्ट 75I में 6 सबमरीन ऑलरेडी हमारे पास है। भारत के पास इस समय 3 तरीके की सबमरीन है। एक तो डीजल पावर वाली, वो पुरानी हो गई है, न्यूक्लियर सबमरीन है मेरे भैया। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। तो भारत के पास 3 तरीके की सबमरीन हैं और भारत बहुत बड़ा है। अगर हम नेवी के बारे में बात करें और सबमरीन्स के बारे में बात करें, हमारे पास अभी 6 हमारे पास सारी सबमरीन्स हमारे पास आ गई। प्रोजेक्ट 75 जो फ्रांस के साथ हमने शुरू किया था, सारी 6 की 6 सबमरीन्स हमारे पास है। वागीर हो गया, वाक्षीर हो गया, देन कलवारी हो गया, एक और थी खांडेरी है ना, कनांज हो गया, वेला हो गया, हाँ ठीक है। तो ये सारी 6 की 6 सबमरीन्स हमने फ्रांस के साथ मिलकर बना ली हैं। इसका अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और हमारे पास एडवांस्ड सोनार है, टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं। तो भारत बहुत मैच्योर है। बट प्रॉब्लम यही है ना कि देखिए, चाइना अगर मुसीबत पड़ेगी तो चाइना सब कुछ दे देगा पाकिस्तान को, अपनी मिलिट्री का। चाइना के लिए दिक्कत नहीं, उसके बाद इतना उसने पैसा कमा लिया, यहीं पर भारत लैग करता है। भारत को साइंस, टेक्नोलॉजी और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मेरे भाई। अगर आज कोई बोले कि भारत क्या वो चीज़ करनी चाहिए कि 2047 में भारत विकसित हो जाए, तो ये अगर आपसे कोई भी बोले तो आप उसको जवाब दीजिएगा, रिफॉर्म्स चेंज करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, जुडिशियरी से लेकर, टैक्स सिस्टम से लेकर, साइंस एंड टेक्स से लेकर, सब कुछ, एजुकेशन से लेकर आपको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, वरना हम फंसे रह जाएंगे। चाइना ने सही समय पर रिफॉर्म्स किए और आज वो डेवलप हो गया है। तो हमारे पास बढ़िया है। रशिया ने अकूला क्लास सबमरीन हमने को दी है, अटैक सबमरीन से, ठीक है। बट कहीं ना कहीं भारत को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जनरल साहब ने बोला, उपेंद्र द्विवेदी ने बोला कि ऐसी की तैसी कर देंगे, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं रहोगे और इतिहास बन जाओगे, ना भूगोल बचेगा ना इतिहास बचेगा। यही सारे जो डेवलपमेंट है ना, इसको देख के भारत काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव पर है और चाइना, पाकिस्तान इसीलिए डर रहा है और चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।